नमस्कार दोस्तों, अफोर्डेबल हाउसिंग पे दो चार बातें बताऊंगा। एमआरजी का ड्रॉ अक्टूबर में होगा। कांस्टेंट हैबिटेट का चांसेस हैं इस मंथ एंड में होने के। आप आजकल अगर अप्लाई कर देते हैं और वो जो विंडो अप्लाई करने की जब चली जाती है तो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर आज कोई एमआरजी में विड्रॉ करना चाहता है, मेरे हिसाब से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कर सकते हैं या कोई कर रहा है तो मुझे बता देना। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। मैं कुछ चीज़ों को और बताना चाहता हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि ये चीज़ टेकअप करी जाए। पहली चीज़, अगर ड्रॉ में आपका निकल गया और आप सरेंडर करना चाहते हैं तो एज़ पर पॉलिसी चार्जेस 25,000 रुपये हैं। लेकिन वहाँ कहीं ये भी लिखा है कि अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है उसके बाद करते हैं तो 50,000 है। पर जो ये ऑनलाइन अभी आए हैं इनमें लिखा गया था कि ड्रॉ के बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो 25,000 हैं। तो कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हुआ नहीं। टेक्निकलिटी में बिल्डर अगर जेसीबी चला दे, वहाँ पे गड्ढा खोद दे, जो कि 15 मिनट का काम है, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इस पे क्लैरिटी की ज़रूरत है डिपार्टमेंट से, जनता को ज़रूरत है। अगर आप में से किसी को इसमें ऑलरेडी क्लैरिटी है तो आप मुझे बता देना एंड कमेंट सेक्शन में लिख देना कि जी 50 नहीं कटेंगे, 25,000 कटेंगे। ये ग्रे एरिया है एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से। दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। ये होगी बात एक। दूसरी, जब तक अफोर्डेबल हाउसिंग हैं जो अभी भी कुछ आएंगी, तब तक भी इन्वेस्टमेंट सेंस इनके साथ है, क्योंकि दीनदयाल की भरमार शुरू है। दीनदयाल अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन जुलाई में आया 3070, अगस्त में आया 92, सितंबर में आ रहा है 81, अक्टूबर में आएगा 89 वाला, फिर नवंबर, हर महीने आएंगे। क्या ये अच्छे हैं? ओब्वियसली मैं इनके रिव्यूज़ करूँगा, प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए करूँगा। प्रीमियम सब्सक्राइबर्स बहुत आईफोन वाले बनना चाह रहे थे, समझ नहीं आ रहा था उन्हें, ज्वाइन बटन नहीं दिख रहा था, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। जो भी आप में से आईफोन वाले हैं और बनना चाह रहे हैं, उस लिंक से आप बन सकते हैं। और जो नॉर्मल एंड्रॉयड वाले हैं उनको तो वो ज्वाइन बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब के बगल में, वो उसको दबा सकते हैं बटन। मैंने थोड़े घंटे पहले ही एक वेबिनार किया है प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए, जहां मैंने दीनदयाल उपाध्याय प्लॉट कितने रेट का होना चाहिए उसकी कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर करी है। उसमें पूरी मैथ अच्छे से समझाया है। तो जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं और उनने वो अटेंड नहीं किया वेबिनार, उनके लिए वीडियो डला है। जो आप में से देखना चाहते हैं आप मेंबरशिप ले सकते हैं। कुछ चीज़ें वेबिनार में जाके समझाने की होती हैं, टू एंड फ्रू क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए वो एक क्लासरूम, स्पेशल क्लासरूम खोला हुआ है प्रीमियम चैनल का। 90-95% कंटेंट यहीं पे ही रहेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में कार पार्किंग को मत ढूंढें, अभी तक किसी प्रोजेक्ट में कार पार्किंग का नहीं हुआ है। एक और चीज़ अफोर्डेबल विच नीड्स टू बी टेकन अप इज कि 5 साल से पहले कोई अफोर्डेबल का पोजीशन नहीं मिलता है, पैसा 3 साल में जाता है। तो इसमें बिल्डर को नहीं अप्रोच करना, आपको अप्रोच करना है डिपार्टमेंट को कि भाई इसमें कुछ लीवे मिल सकता है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर बना नहीं है, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो बैंक लोन नहीं देगा। यहाँ टाइम बाउंड चीज़ मांगी जाएगी। बनी बनाई चीज़ में तो लोन इजीली हो सकता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन हो रही है और टाइम बाउंड पैसा मांगा जा रहा है और कंस्ट्रक्शन अभी 1 फ्लोर हुआ है, पैसा 50% मांगा जा रहा है, तो बैंक रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो या तो बैंकों से सरकार परमिशन दिलवा दे या उसको कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पैसा दे। नहीं तो आज के दिन कौन सा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट 4.5-5 साल से पहले डिलीवर होने की कगार पे है, उसके नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है।
मेरे को पता है कि 5 साल लगते हैं, जल्दी नहीं हो सकता, इतना टाइम 4, 4.5, 5 साल लगना है। तो क्या इस कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान को हम थोड़ा फैला सकते हैं? क्या हम 6 महीने की जगह 9 महीने में पेमेंट करा सकते हैं? तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस हैं, कस्टमर, वोटर, सिटीजन एंड सब्सक्राइबर सुप्रीम होता है। पर बहुत लोग आपस में चर्चा नहीं करते, वीडियोस को भेजते नहीं, कुछ और ही चीज़ पे चर्चा रहती है। तो अफ़गानिस्तान से तालिबान विदिन क्यों ट्रूप्स निकाले, चर्चा का विषय है, लेकिन ये चर्चा का विषय भी होना चाहिए, बिकॉज ये आपकी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग मेरे हिसाब से एक प्रोडक्ट है जिसको पकड़ के रखना है। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी है, बिल्डर्स को अगर पैसे नहीं पूरे पड़ते तो 4,000 से आने वाले, आज तक नहीं, अभी तक का प्रोजेक्ट 4,000 का रहेगा, आने वाले प्रोजेक्ट में 4,500 अगर आपको लाके आप एक अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हो तो आप उसकी चर्चा कर लो, पर कट कॉर्नर्स मत करो। बिकॉज प्रैक्टिकलिटी ये है कि जो आदमी गरीब है, पैसे नहीं हैं, लोन लेके ही उसको देना है, एंड वो लोन बैंक देगा, और बैंक तभी देगा जब कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन तभी होगी जब आप लोग बनाएंगे, आप लोग भी तभी बनाएंगे जब कोविड, लेबर शॉर्टेज, एनजीटी बैन, वो जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं बहुत। तो गवर्नमेंट से रियायत सीख करनी चाहिए, सिटीजन्स को आना चाहिए, बिल्डर्स को आना चाहिए, गवर्नमेंट के रेप को आना चाहिए, हमारे जैसों को भी आना चाहिए, सिलेबस डिस्कस करना चाहिए और बोलना चाहिए कि क्या एक सोल्यूशन हो सकता है विच कैन बी विन विन फॉर ऑल। अगर आप ये जो सजेशंस मैंने दिए हैं इनसे एग्री करते हैं तो प्लीज़ लिखना, कमेंट सेक्शन में लिखना, और वीडियो को शेयर करेंगे तो अवेयरनेस फैलेगी। बहुत चाणक्यों को चंद्रगुप्त चाहिए आगे मामला पहुंचाने के लिए, सिर्फ ज्ञान देने वाला अब आगे जाके जंग नहीं लड़ सकता सारा, ठीक है, क्योंकि और भी रिसर्च, और भी सब्जेक्ट, और भी टॉपिक्स, और भी सब है। तो मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें मुझे लगा था बहुत फ़र्क पड़ेगा, बड़ा सुपर हिट होगा, वो कहीं कुछ नहीं हुआ, उसमें दम बहुत था उस वीडियो में। वो था, टॉपिक था कि अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रायोरिटी 4 क्यों आए हरियाणा वाले, जिनकी हरियाणा में प्रॉपर्टी है और दिल्ली में जिनकी प्रॉपर्टी है, सिरसा में जिसकी प्रॉपर्टी है, जो गुड़गांव से 200 किलोमीटर दूर है, मान लो 250 किलोमीटर दूर है, वो टाइप 4 में है, और जिसकी भिवाड़ी में प्रॉपर्टी है, अलवर में प्रॉपर्टी है राजस्थान में, या मेरठ में है, वो प्रायोरिटी 3। लॉजिक किधर है? डिस्टेंस ही देख लो आप। तो गुड़गांव से इतनी दूर प्रॉपर्टी लेने वाला, क्योंकि वो हरियाणा का वासी है, उसको, तो अभी मैं इस वीडियो में फिर जगा रहा हूं जनता को, अब जिसको जागना है जाग जाए, ठीक है। लोगों ने बड़ा कमेंट सेक्शन में लिखा ये तो ऐसे ऐसे, अरे वीडियोस को तो व्यू, उस वीडियो को व्यू आप फॉरवर्ड करते तभी मिलते हैं ना। 50 व्हाट्सएप हम फॉरवर्ड करते हैं कि इनको देखो तो कृपा बरसेगी, ऐसा होगा, ऐसे वाले भी बहुत फॉरवर्ड होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वाले को भी फॉरवर्ड कर दो। इसमें मैंने 2-3 इश्यूज कंबाइन कर दिए हैं, एंड वो जनता जैसे जागरूक होगी, कोई ट्विटर पे डालेगा, कोई चर्चा करेगा, अपने आप ही किसी काम के आदमी के कान में पहुंच जाएगी, एंड वो कहेगा यार ये बात तो ठीक कह रही है, चलो चलो मीटिंग करते हैं, चलो लेट्स 1 अक्टूबर मीटिंग ऑन दिस सब्जेक्ट and let's discuss what is the builder's view, what is the citizen's view, and where we can find a common ground, and सबका भला हो जाए। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। नहीं तो आप ये सोचिए 50,000 की आपकी पेनल्टी कटेगी और 25 की कटनी चाहिए, उसको क्लैरिफाई कर लो। आप जब एमआरजी का ड्रॉ निकल जाएगा, जो अक्टूबर में निकलेगा, और आपके 2-2 निकल गए पति पत्नी का, और एक सरेंडर करोगे, तब जाके किसी को अप्रोच करोगे रूल रेगुलेशन के लिए, या अभी मैं आपको 1 महीने का एडवांटेज दे रहा हूं इसके लिए। तो ये आप लोग को डिसाइड करना है। वीडियो कैसा लगा बताना है। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, पसंद आया तो लाइक दबा दें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें जिन लोगों ने नहीं दबाया है, एंड कृपया करके शेयर करें, क्योंकि अगर इस वीडियो के 10-12 हज़ार व्यूज़ आएंगे तभी एक माहौल बनेगा ये चाय पे चर्चा डिस्कस करने का। नहीं तो और भी बहुत टॉपिक्स पे हम फालतू में चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।